हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये पत्र तो एक राजा ने दूसरे राजा को यह कहने के लिए लिखा है कि यदि संसार में शांति का वातावरण बनाना है और समस्त राज्यों के प्रजाजनों को निर्भय और निडर होकर अपना अपना जीवन सुख से बिताना है, तो इस धरती के समस्त राज्यों के बीच आपस में युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उन्होंने द्वारिका नाम के जिस नए राज्य की स्थापना की है, उसकी राजनीति का प्रथम लक्ष्य है कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके सारी मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व शांति की नींव रखी जाए। इसीलिए द्वारिकाधीश ने समस्त राज्यों के बीच मैत्री का हाथ बढ़ाया है। विशेषतः आपसे उनको यही अपेक्षा है कि आप अपनी मैत्री का हाथ बढ़ाकर उनके बढ़े हुए हाथ को थाम लेंगे, जिससे हस्तिनापुर और द्वारिका के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित हो सके। बड़े सुंदर विचार हैं द्वारिकाधीश के। द्वारिका के राजदूत हमारे और दरबारी भी ये जानना चाहते हैं कि ये द्वारिका नगरी कहां पर है। महाराज, द्वारिका समुद्र के बीच एक द्वीप है जो कभी कुशस्थली नाम से विख्यात था। तो राजदूत द्वारिका एक द्वीप का नाम है। प्रभु, आपने आज्ञा दी थी कि इस भूखंड के समस्त राजाओं को एक राजपत्र के द्वारा सूचित कर दिया जाए कि आपने द्वारका नाम के एक राज्य की स्थापना कर दी है, ताकि मथुरा से आपके इस प्रकार अचानक अदृश्य हो जाने से आपके जो मित्र अथवा भक्तजन आपके बारे में चिंता करते होंगे, वे सब आश्वस्त हो जाएं कि आप दोनों द्वारका में सकुशल विद्यमान हैं। आपके मंत्रियों की ओर से मैं यह सूचना पत्र आपके अवलोकनाथ सेवा में प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है। आप लोगों ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है, परंतु हमारे विचार में इसमें एक मुख्य बात की कमी है। वो क्या प्रभु? इसमें अन्य सभी सूचना तो आपने दे दी है, परंतु एक मूल सूचना नहीं दी कि इस नए द्वारिका राज्य की राजनीति क्या होगी। हमें अपनी नीति के बारे में यह अवश्य लिखना चाहिए कि इस द्वारिका राज्य की राजनीति का प्रथम उद्देश्य यही होगा कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके शांति का एक ऐसा सुंदर वातावरण बनाया जाए जिसमें समस्त प्रजाजन आपसी वैर भाव त्याग दें और सभी निर्भय होकर बिना किसी डर के अपना अपना जीवन सुख से बिता सके। इसलिए हम सभी राजाओं की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। महाराज की जय हो। महाराज, एक राजदूत दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। कहां के राजदूत हैं? द्वारिका के राजदूत हैं। द्वारिका के राजदूत? ये द्वारिका किस राज्य का नाम है? कहां है राज्य? मैं नहीं जानता। मैंने भी ये नाम पहली बार सुना है। द्वारिका? कभी सुना नहीं। द्वारिका? द्वारिका मैंने भी। किसी ने ये नाम नहीं सुना, इसका यह अर्थ नहीं कि वहां के राजदूत से न मिला जाए। प्रहरी,
उसे आदर से दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कौरव कुल शिरोमणि हस्तिनापुर नरेश सम्राट धृतराष्ट्र और इस सभा में विराजमान समस्त गुरुजनों, मंत्रियों, महारथियों और नगर के प्रमुख जनों को द्वारका राज के राजदूत धैवत पुत्र संभल यदुवंशी का प्रणाम स्वीकार हो। द्वारिका के राजदूत संभल यदुवंशी का हस्तिनापुर में स्वागत है। यह सेवक आपकी उदारता का आभारी है। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो मैं अपने स्वामी द्वारकाधीश की ओर से एक राजपत्र श्री चरणों में भेंट करना चाहता हूं। महामंत्री विदुर, जी महाराज। ये राजपत्र ले लो और राजसभा में पढ़ने से पहले पूछ लो कि इसमें कोई गोपनीय समाचार तो नहीं है जिसे खुली सभा में न पढ़ा जाए। नहीं महाराज, इसमें लिखी हुई कोई बात गोपनीय नहीं है। यह पत्र खुली सभा में बेटोक सबको सुनाया जा सकता है। यह पत्र तो एक राजा ने दूसरे राजा को यह कहने के लिए लिखा है कि यदि संसार में शांति का वातावरण बनाना है और समस्त राज्यों के प्रजाजनों को निर्भय और निडर होकर अपना अपना जीवन सुख से बिताना है तो इस धरती के समस्त राज्यों के बीच आपस में युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उन्होंने द्वारिका नाम के जिस नए राज्य की स्थापना की है उसकी राजनीति का प्रथम लक्ष्य है कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके सारी मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व शांति की नींव रखी जाए। इसीलिए द्वारकाधीश ने समस्त राज्यों के बीच मैत्री का हाथ बढ़ाया है। विशेषतः आपसे उनको यही अपेक्षा है कि आप अपनी मैत्री का हाथ बढ़ाकर उनके बढ़े हुए हाथ को थाम लेंगे, जिससे हस्तिनापुर और द्वारिका के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित हो सके। बड़े सुंदर विचार हैं द्वारिकाधीश के। द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच मैत्री संबंध की जो बात आपने कही है। क्षमा करें महाराज, इससे पहले कि मतपत्र और इसमें तथाकथित शांति योजना के विषय में आप अपना मत प्रकट करें, आपको यह जान लेना आवश्यक है कि जिस द्वारिका के साथ हस्तिनापुर की मित्रता होने जा रही है वो द्वारिका इस संसार में कहां है। क्योंकि अभी तक इस नाम के किसी देश अथवा प्रदेश का वर्णन कहीं सुनने में नहीं आया। वास्तव में कोई द्वारिका है या ये राजदूत अपने किसी काल्पनिक देश के साथ आपका संबंध जोड़ना चाहता है? यदि कोई द्वारिका है तो उसका राजा कौन है, किस कुल का है, उस कुल का इतिहास क्या है? वो हमारा शत्रु है अथवा मित्र? इन सब बातों को जाने बिना हम कैसे किसी के साथ संधि कर सकते हैं महाराज? राजकुमार शकुनी ठीक कहते हैं। द्वारिका के राजदूत हमारे और दरबारी भी ये जानना चाहते हैं कि ये द्वारिका नगरी कहां पर है। महाराज, द्वारिका समुद्र के बीच एक द्वीप है जो कभी कुशस्थली नाम से विख्यात था। बहुत काल पहले वहां पर महाराज रैवत राज्य करते थे। तो राजदूत द्वारिका एक द्वीप का नाम है।
भाई उसकी राजधानी कौन सी है? कितनी बड़ी है उसकी राजधानी? राजदूत, वहां पर कोई पक्के मकान भी हैं या मछलियां पकड़ने वालों के झोपड़े? क्योंकि समुद्र में रहेंगे तो समुद्र से तो मछलियां ही प्राप्त होंगी ना। आपने 3 प्रश्न एक साथ पूछ लिए राजकुमार, तो तीनों के उत्तर सुनिए। द्वारिका राज की राजधानी का नाम द्वारिका है, और वो राजधानी इतनी बड़ी है जिसमें द्वारिकाधीश के महान और विशाल वंश के सभी वंशज एक साथ रहते हैं, बल्कि उनकी कई अक्षौणी और चतुरंगणी सेना उस नगर में निवास करती है। अब रहा प्रश्न, घर और मकान कैसे हैं? तो राजकुमार, पहली तो यह बात कि आपके जो विचार हैं कि समुद्र के अंदर केवल मछलियां ही प्राप्त हो सकती हैं, यह सत्य है, परंतु यह केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि समुद्र के अंदर मछलियों के अतिरिक्त हीरों के खाने भी होती हैं। इसलिए उसे रत्नाकर भी कहते हैं। सागर के गर्भ में माणिक्य और मोतियों की अनंत संपदा छुपी हुई है। इसीलिए द्वारिका के भवन समुद्र से निकाले गए माणिक्य और मोतियों से बने हुए हैं। घरों की सीढ़ियां हीरों से जड़ी हुई हैं। गलियों का फर्श पन्ने का है। उस नगर में एक ऐसा सभागृह भी है जिसे स्वर्ग से लाया गया है। उस सभागृह का ऐसा गुण है कि जब तक उसके अंदर बैठे रहो तब तक भूख प्यास नहीं लगती। सो ऐसी है द्वारकाधीश की द्वारिका। तुमने द्वारिका का इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिसे सुनकर लगता है कि यह नगरी किसी जादूगर ने बनाई है। इसलिए इस बात की जिज्ञासा बढ़ती जा रही राजदूत कि उस नगरी का राजा कौन है? कोई जादूगर, भूत प्रेत, गंधर्व, कौन है? जी, वहां का राजा नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि वहां का कोई राजा नहीं है? वहां का कोई स्वामी तो होगा जिसने तुम्हें यहां भेजा है। जो वहां के स्वामी हैं वे अपने को राजा कहलाना पसंद नहीं करते, फिर भी सब भक्तिवश उन्हें द्वारकाधीश कहते हैं। यही तो पूछ रहे हैं तुमसे। तुम जिन्हें भक्तिवश द्वारकाधीश कहते हो उनका नाम क्या है? हम आदर से उनका नाम नहीं लेते, केवल द्वारकाधीश ही कहते हैं। फिर भी कुछ तो नाम होगा उस द्वारकाधीश का। राजदूत, उनका नाम बताने में इतना संकोच क्यों? महाराज, उनका नाम भी सुनिए। उनका नाम है श्री कृष्ण। जीवित है। कृष्ण 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 जीवित है। विदुर, कृष्ण जीवित है। कौन कृष्ण? जी, यदुवंशी कृष्ण। वही कृष्ण जो मथुरा में रहता था? जी, वही। लेकिन हमारी तो सूचना थी कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत की आग में जल गए थे। वे मथुरा छोड़कर भाग गए थे। किसी ने आपको झूठी सूचना दी होगी राजकुमार। वे भागे नहीं थे, उन्होंने तो केवल अपनी राजधानी बदल ली। कृष्ण जीवित है। कृष्ण जीवित है अभी? हाँ सम्राट। वाह! क्या?
झूठ, सरासर झूठ, असंभव, असंभव। ये कैसे हो सकता है महाराज शल्य? हमारे सामने वो उस पर्वत पर जलकर मर गया था, फिर जीवित कैसे है? कैसे? इसका अर्थ है कि वो जला नहीं था। हमने सोच लिया था कि वो जल गया होगा। अर्थात वो कांटा अभी तक निकला नहीं है। शिशुपाल, वो कांटा अभी तक निकला नहीं है। सम्राट, जो कांटा स्वयं ही आपके रास्ते से हट गया हो, वो कांटा ही कहां रहा? शिशुपाल ठीक कहता है। जो डरकर पीठ दिखाकर भाग गया और एक छोटे से द्वीप में जाकर छिप गया, उसकी चिंता आप जैसे सम्राट क्यों करें? महाराज, जो एक चूहे की भांति जाकर बिल में छिप गया हो, उसके लिए एक सिंह को चिंता? हाँ, तुम ठीक कहते हो रुक्मी, बिल्कुल ठीक। एक चूहा था जो भागकर बिल में छिप गया है। जब चाहेंगे हम उस बिल का मुंह बंद कर देंगे और वो उस बिल में घुटकर मर जाएगा। नहीं सम्राट, नहीं। बिल का मुंह बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो स्वयं ही आपके डर से वहां से बाहर नहीं निकलेगा, कदापि नहीं निकलेगा। हाँ शिशुपाल, हाँ, चूहा। मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि जब यहां सबको पता चला होगा कि हम जीवित हैं, तो कैसा लगा होगा? इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? सीधी सी बात है, जो हमारे भक्त हैं वे अति प्रसन्न हुए होंगे और जो शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे। हां, परंतु हमारे भक्तों के मन में भी तो बड़ी व्यथा रही होगी, ये सोच सोचकर कि गोमांतक पर्वत के अग्निकांड में जलकर हम भी भस्म हो गए होंगे। नहीं, इतने दुखी भी नहीं हुए होंगे। क्या कहते हो? दुखी नहीं हुए होंगे? क्यों? क्योंकि भक्त वही होता है जिसे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है, और जिसे विश्वास होगा वो कैसे सत्य मान लेगा कि उसके भगवान का कभी नाश हो सकता है? जैसे भीष्म और विदुर, उनको इस सूचना पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। विदुर ने तो हमें ढूंढने के लिए चारों ओर अपने गुप्तचर भी भेज दिए थे। हां, वे तुम्हारे सच्चे भक्त हैं, वरना साधारण संसारी तो ये सोच भी नहीं सकता कि उस अग्निकांड से कोई बच भी सकता है।